अच्छा, अब मैंने पीडीएफ फाइल तो बना ली। पीडीएफ फाइल बनाने के बाद मैंने पीडीएफ फाइल तकरीबन मेरे ख्याल में मैं वर्ड को ओपन करता हूँ। मैं यहाँ पे ना दोबारा बनाता हूँ। और फाइल पे जाऊँगा और सेव एज कर देता हूँ जी। इसे पीडीएफ में सेव करूँगा, नाम इसका यही रहने देता हूँ, डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ। सेव होगी तो मेरे पास ओपन भी हो रही है। तो अगला बंदा आपके पास दोबारा आ जाता है जी, मुझे ना पीडीएफ फाइल है मेरे पास, तो मुझे इसमें कुछ एडिटिंग करवानी है। तो शॉपकीपर ज़्यादातर यही करते हैं कि जी इसकी एडिटिंग नहीं होगी, ये सारी की सारी दोबारा कंपोज होगी। भाई उसमें एडिटिंग भी हो सकती है, आप उसमें दोबारा एडिटिंग कर सकते हो। तो दोबारा एडिटिंग करने के लिए क्या होता है, आप उससे उसकी पीडीएफ फाइल फ्लैश में कंप्यूटर में कॉपी करें। उसके बाद आप क्या करें, उस पीडीएफ फाइल पे आप राइट क्लिक करें और ओपन विद पे जाएं और यहाँ पे वर्ल्ड पे क्लिक कर दें। तो आपके पास दोबारा से वो फाइल पीडीएफ फाइल वर्ल्ड में कन्वर्ट हो जाएगी। आपके पास ये ऑप्शन होगा और आपने ओके कर देना। तो ये देखें आपके पास फाइल दोबारा से वर्ल्ड में कन्वर्ट होगी। आप इसमें जो मर्जी चाहो अपनी मर्जी की एडिटिंग कर सकते हो। और दूसरा तरीका कि आपने कैमरे से पिक्चर ली हुई है या आप स्क्रीनशॉट लेते हो कंप्यूटर से। तो कंप्यूटर पर स्क्रीनशॉट लेने का तरीका क्या है, आप कीबोर्ड से होगा प्रिंट स्क्रीन, कंट्रोल और सी। प्रिंट स्क्रीन, कंट्रोल सी, तीनों बटन इकट्ठे प्रेस करोगे आपके पास स्क्रीनशॉट हो जाएगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि मेरे पास ये फाइल मेरे पास है, लेकिन मैं इसे डाउनलोड नहीं कर सकता। तो आप इसका स्क्रीनशॉट कैसे लोगे, तो स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप पेंट में जाओगे, यहाँ से पेंट ओपन करोगे और वहाँ पे जाके आप पेस्ट पे क्लिक कर दो या कंट्रोल वी शॉर्टकट बटन है, इसकी जूमिंग कम कर लो, ठीक है। और इसके बाद इसे कहते हैं सेलेक्ट ऑल और क्रॉप पे क्लिक करें। आपको जितने हिस्सा चाहिए उतना हिस्सा सेलेक्ट कर लें, उसके बाद क्रॉप पे कर दें। अब इसे आप सेव कर लें। मैं डेस्कटॉप पे इसे अनटाइटल के नाम से सेव कर रहा हूँ, और जेपीजी भी कर सकते हो और पीएनजी भी। दोबारा से मैं इसे सेव एज कर देता हूँ। मैं यहाँ पे आपने क्या करना है, जेपीजी पिक्चर करनी है, जेपीजी, और नाम इसका मैं 7 रख देता हूँ और डेस्कटॉप पे मैं इसे सेव करूँगा और इसे क्लोज़ कर दूँगा। तो वर्ल्ड को भी क्लोज़ कर रहा हूँ, डोंट सेव। तो ये मेरे पास है पिक्चर। अब ये तो पिक्चर है, इसमें एडिटिंग नहीं हो सकती। तो आपने इसमें एडिटिंग कैसे, आप चाह रहे हो कि यही कि फाइल जो है मेरी वर्ल्ड की, जो मैंने पिक्चर ली है स्क्रीनशॉट, ये मेरी वर्ल्ड में कन्वर्ट हो जाए, मुझे सारे के सारे कंपोज दोबारा से ना करने पड़े। तो आप पिक्चर को दोबारा वर्ल्ड में कैसे कन्वर्ट करोगे, आपने वर्ल्ड को ओपन कर लेना है और ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करोगे, इंसर्ट में जाओगे और पिक्चर पे क्लिक करोगे। तो यहाँ पे आपकी फ़ाइल सेव है, मैंने 7 नंबर के नाम से सेव की थी, 7 नंबर फाइल ये पड़ी। इस पर क्लिक करें, इंसर्ट पे क्लिक कर दें। आपके पास ये क्या है, एक पिक्चर है। ओके, तो आपने इसे कुछ नहीं करना, F12 शॉर्टकट है सेव एज के, या फाइल में जाएं और सेव एज पे क्लिक करें। पीडीएफ में ब्राउज में जाओगे और इसका नाम मैं 8 रख देता हूँ, नाम चेंज करना है आपने लाजमी, और वर्ड डॉक्यूमेंट रहने दें। डेस्कटॉप पे जाके आपने इसे क्या कर देना है, सेव करना है। तो आप वर्ड डॉक्यूमेंट की जगह आप यहाँ पे करोगे पीडीएफ, आप इससे पहले पीडीएफ में कन्वर्ट करोगे। 8 नंबर है, सेव कर देता हूँ, ये मेरे पास कन्वर्ट होगी। दूसरा फाइल में जाऊँगा, इसे मैं एक तरीका और देखता हूँ, अगर काम कर गया तो वर्ड में कर देता हूँ डेस्कटॉप में। आपके पास ये देखिए वर्ड में गई थी, लेकिन ये पिक्चर की पिक्चर है, लेकिन हमने इसे 8 नंबर के नाम से पीडीएफ में सेव किया था। अब इससे आपने क्या करना है, राइट क्लिक करना है, ओपन विद पे जाना है और वर्ड पे क्लिक कर दोगे। तो आपके पास ये जो फाइल है ये वर्ल्ड में कन्वर्ट हो जाएगी। अब आप इसमें अपनी मर्ज़ी की एडिटिंग भी कर सकते हो। कंट्रोल ए सेलेक्ट करता हूँ और इसका मैं साइज़ भी जितना चाहो बड़ा कर सकते हो। कोई इफेक्ट वगैरह भी आप इस पर अप्लाई कर सकते हो, जो भी दिल करे आप इस पर लगा सकते हो। ये आपके पास अब टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गई है, ठीक है। पिक्चर को टेक्स्ट में कैसे कन्वर्ट करना है, आपने पिक्चर को ओपन कर लें कंप्यूटर में
वर्ड में ओपन करने के बाद इसे सेव करें किस में, पीडीएफ में। पीडीएफ में सेव करने के बाद आप जिस फोल्डर में आपने सेव किया है पीडीएफ फाइल, उस पीडीएफ फाइल पर राइट क्लिक करें, ओपन विद पे जाके आपने वर्ड पे क्लिक कर देना है। मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ। इसके ऊपर आपने राइट क्लिक करना है, ओपन विद और वर्ड पे क्लिक करोगे तो आपके पास वर्ड ओपन हो जाएगा। तो ये था हमारा स्क्रीनशॉट का। और उसके बाद हमारे पास फाइल में आ जाएगा सेव एज हमारा हो गया। अब उसके बाद हमारा प्रिंट, यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू आपको शो करा है, नंबर ऑफ कॉपीज़ आपने कितनी कॉपीज़ निकालनी है। तो पहले मैं थोड़ा सा टेक्स्ट लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे मुझे पेज ज़्यादा चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, प्रिंट कंट्रोल पी शॉर्टकट है, क्लिक करोगे ये प्रिंट प्रीव्यू आपके पास शो करा रहा है और 5 पेजेस आपके पास शो हो रहे हैं। नंबर ऑफ़ कॉपीज़ आपने कितनी कॉपी निकालनी है, वहाँ पे नंबर ऑफ़ कॉपीज़ आप लिखोगे। उसके बाद ये प्रिंट का बने, इस पर क्लिक करोगे, प्रिंट निकलना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा आपके पास यहाँ पे प्रिंटर का नाम, जो भी प्रिंटर आपके कंप्यूटर के साथ से अटैच होगा वहाँ पे उसका नाम, यहाँ पे उसका नाम शो होगा। प्रिंटर प्रॉपर्टी पे आप क्लिक करना है, लेआउट में जाना है, पोर्ट्रेट पेज है या लैंडस्केप पेज है, आप वो सेलेक्ट करोगे और एडवांस में जाओगे, लेटर लीगल या A4 साइज़, कौन सा साइज़ का आपके पास पेपर है वो पेपर आप सेलेक्ट करोगे और ओके कर दोगे। ओके करोगे और प्रिंट पे क्लिक करोगे, प्रिंट करना स्टार्ट हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन आपके पास क्या है, प्रिंट ऑल पेजेस, यानी कि आपके पास जितने 5 पेजेस हैं 5 पेजेस का प्रिंट आ जाए। करंट पेजेस जो इस वक्त ओपन है सिर्फ उसी का प्रिंट निकले आपके पास। कस्टम पेजेस, अगर आपके 5 पेजेस है, मैं चाह रहा हूँ कि 3 पेज से लेकर -4 पेज तक प्रिंट निकले, तो उसके बाद प्रिंट पे क्लिक करोगे, 3 और 4 नंबर का प्रिंट निकलेगा, बाकी 5, 1, 2, 3 का प्रिंट नहीं निकलेगा। उसके बाद आपके पास आ जाएगा प्रिंट वन साइडेड, यानी कि ये एक ही साइड पे एक फाइल है, 5 पेज है ना, तो 5 प्रिंट निकले। तो मैं चाह रहा हूँ नहीं जी 5 पेजेस हैं तो 3 पेजेस पे आ, यानी कि फ्रंट और बैक दोनों साइडों पे प्रिंट निकले, तो मैनुअल प्रिंट पे क्लिक करोगे। अनकलेक्टेड का फंक्शन ये है कि अनकलेक्टेड यानी कि पहले एक सेट है तो एक पेज का निकले, फिर उसके बाद दूसरा पेज स्टार्ट हो। अगर आप चाह रहे हो कि नहीं जी मुझे एक पेज की 3 कॉपियाँ करवानी, तो वो एक, फिर दूसरे की, फिर तीसरे की, फिर दोबारा से स्टार्ट करेगा। अगर आप कलेक्टेड कर देते हो तो कलेक्टेड में उस तरह से नहीं होगा। इसमें जितने आप सेट करोगे उतना ही प्रिंट निकलेगा। पोर्ट्रेट या लैंडस्केप, आप यहाँ से पेज सेलेक्ट करोगे, लेटर लीगल या A4, यहाँ पर आप पेज की सेटिंग करोगे। साइडों पे टेक्स्ट मार्जिन कितना छोड़ना है, तो यहाँ पे आप साइडों पे टेक्स्ट मार्जिन अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हो, मैं नॉर्मल रखूँगा। पेज पर शीट, यानी कि 5 पेजेस है, मैंने आपको बताया था। अगर आप 4 पेजेस पे लेना चाह रहे हो तो 4 पेजेस पे ये आ जाएगा। अगर आप मैं चाह रहा हूँ ये 1 पेज ही है तो 1 पेज पे आ जाएगा। अगर आप यहाँ से सेटिंग नहीं करते तो आपके पास चौथा ऑप्शन है पेज सेटअप पर, आप क्लिक करें, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप पेज सेलेक्ट करें, लेटर लीगल या A4 सेलेक्ट करें और उसके बाद ओके कर दें, आपका प्रिंट निकलना स्टार्ट हो जाएगा। शेयर, आपने ऑनलाइन किसी को ईमेल करनी है तो यहाँ से आप शेयर कर सकते हो। एक्सपोर्ट, PDF में सेव करना है, जो मैंने आपको अभी बताया कि सेव एज में PDF फाइल कैसे सेव करते हैं, या सेव में जाके PDF फाइल ब्राउज में जाओगे, यहाँ से वर्ड ओरिजिनल फाइल है और PDF करोगे, PDF हो जाएगा। बाकी भी आपके पास फॉर्मेट हैं काफ़ी सारे। एक्सपोर्ट हो गया, क्लोज पे क्लिक करोगे तो आपकी फ़ाइल क्लोज हो जाएगी। तो उसके बाद आपके पास फाइल पे जाओगे दोबारा, अकाउंट में जाने के बाद आपने नो बैकग्राउंड है, कोई भी बैकग्राउंड, ये देखें आपके पास कैलीग्राफी आ गई है, तो आप यहाँ से कुछ भी इसका लगा सकते हो। ये देखें बुक्स आ रही हैं, तो मैं इसे नो बैकग्राउंड कर देता हूँ। कलरफुल है, डार्क ग्रे, इस तरह की शेप आ जाएगी आपके पास। तो अकाउंट में दोबारा जाके इसकी थीम वाइट करोगे, वाइट आ जाएगा, कलरफुल हो जाएगा। यहाँ पे आप साइन इन हो गए, मैं इस वक्त साइन इन हूँ, तो आपने यहाँ पे साइन इन होना है। तो साइन इन होना चाहते हो तो ठीक है, वरना इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है ऑनलाइन कनेक्ट होने की, ऑफलाइन ठीक है।
उसके बाद आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं जहाँ से आपने सेटिंग बिल्कुल भी नहीं छेड़नी, क्योंकि ये इसकी रीजनल बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है और इसको आप छेड़ोगे तो ये आपका वर्ड सही काम नहीं करेगा।